बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं बीएल अग्रवाल जी, चेयरमैन हीरा ग्रुप। पहले हीरा ग्रुप की रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद बीएल अग्रवाल जी से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की धरती ने अनेक प्रेरणादायी व्यक्तित्व दिए हैं। इन्हीं में से एक नाम है बजरंग लाल अग्रवाल, जिन्होंने अपनी परिश्रम, लगन और दूरदृष्टि से साधारण शुरुआत को असाधारण सफलता में बदल दिया। 17 जून 1953 में जन्मे बीएल अग्रवाल ने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 1984 में अपने व्यावसायिक जीवन की नींव रखी। आज हीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लगभग 18,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक साम्राज्य है, जो स्टील, पावर, आयरन और पेलेट्स माइनिंग, नवीनीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए है। इस समूह से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिल रहा है। बजरंग लाल अग्रवाल केवल उद्योगपति नहीं, बल्कि समाज सेवी भी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी योगदान ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ की शान और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बजरंग अग्रवाल जी से। हमारे साथ है हीरा ग्रुप के चेयरमैन बीएल अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है द बिजनेस लीडर में आपका। बातों की शुरुआत करते हैं। आप इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, फिर बिजनेस को कैसे स्टेब्लिश किया और किस वर्ष में आपने किया? देखिए, मैं 1976 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की थी जी। मैं तो संयुक्त परिवार को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मेरा संयुक्त परिवार है भी जी। 7 भाई हम लोग हैं। उस समय तो हमारे एक ऑटोमोबाइल टायर का ट्रेडिंग का व्यापार था, उसी में जाके बैठा करता था। फिर बाद में, क्योंकि परिवार में मैं 3 बड़े भाई हैं, 3 छोटे भाई हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, तो बीच वाला था मैं। तो जितने बेगारी काम होते थे वो मेरे जिम्मे आते थे। एक मुझे ख्याल है कि एक बोध घाट परियोजना, आपने नाम सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। ललितपुर के पास है जी। वहाँ हम लोगों ने एक राइट बैंक का काम किया था। तो वहाँ मैं चले गया था, वहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ जीवन में कि इंजीनियरिंग जो कॉलेज में पढ़ते हैं और फील्ड में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, दोनों में काफ़ी अंतर है। मेरे समय पे कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिलता था, परंतु मेरी शुरुआत उस डैम से हुई जहाँ मुझे अपना इंजीनियरिंग का कौशल दिखाने का मौका ही मिला जी। जब बुधघाट से जब लौटा वहाँ पे मैं, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे को उद्योग लगाना चाहिए। तो मिनी सीमेंट प्लांट हीरा इंडस्ट्री के नाम से जगदलपुर में जो है, पार्टनरशिप में मैंने प्लांट की स्थापना की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी थी वो जी जी। परंतु टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही। सीमेंट जो बनती थी उसमें क्वालिटी कंसिस्टेंसी नहीं थी। फिर 92 में हमने वो प्लांट बंद कर दिया। इसके पहले 97 में हम लोगों ने एक रोलिंग मिल हीरा स्टील के नाम से है जी, उसकी स्थापना भी की। तब तक मैं काफ़ी परिपक्व हो चुका था उद्योग के नज़रिए से। जी। 1 लाख टन की रोलिंग मिल थी हमारे पास में। इसका जो रॉ मटेरियल था बिलेट, या तो वो मिलता था भिलाई स्टील प्लांट से या फिर टाटा से, क्योंकि बिलेट तो बनता नहीं था यहाँ। बिलेट बनाने का एक तरीका था कि स्क्रैप इंपोर्ट करो, उसको भट्टी में गलाओ और फिर उसकी बिलेट बनाओ। तो मेरे कमल शारदा जो है, रायपुर इलाज का नाम सुना होगा? बिल्कुल जी। उन्होंने 200 टन का स्पंज आयरन का प्लांट चालू कर लिया था। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि स्पंज आयरन रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्रैप है वो, क्यों ना उसका प्लांट लगाया जाए। मैं कमल भाई के पास गया। मेरे काफ़ी अभिन्न मेरे दोस्त भी हैं और मेरे वेल विशर भी हैं जी। उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए। तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? बोला
मेरे हिसाब से तो 1 लाख टन का मेरा वायराट की प्लांट है। हाँ। 1 लाख टन का मुझे बिलेट चाहिए, उसके लिए 1 लाख टन का स्पंज चाहिए, और स्पंज को गलाने के लिए मुझे पावर चाहिए 20 मेगावाट, और फिर फर्नेस चाहिए बिलेट बनाने के लिए। मिलेट बना। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये बताइए कितना पैसा लगेगा। उन्होंने काफ़ी सोच के समय लेके मुझे मार्गदर्शन दिया कि वैसे तो 250 करोड़ लगेगा, परंतु तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो तुम 150 करोड़ में कर लोगे इसको। बोला भैया मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है खाली। बोले मैं बता दिया तेरे 150 करोड़ से तो मिलेगा नहीं, 10 करोड़ है या 20 करोड़ है वो तुम देखो, परंतु बिना पैसे की व्यवस्था किए हाथ में डाल देना गलती से। मैं काफी मनन किया। एक उम्र थी उस समय, एक जुझारूपन था जी। तो मैंने ये देखा स्पंज आयरन जो प्लांट है वो एक किल्न होती है, जैसे कि सीमेंट प्लांट होती है किल्न। तो मोहन मखरिया करके मेरे पहचान के थे, कबाड़ी थे वो बॉम्बे के, उनसे मेरा संपर्क हुआ। मैंने उनको बोला कि मुझे एक पुरानी किल्न चाहिए। दिग्विजय सीमेंट गुजरात में जो है वो मुझे लेके गए। उनकी बहुत पुरानी वेट टेक्नोलॉजी की किल्न थी, वो भी 50 साल पुरानी किल्न, वो तो बंद हो चुकी थी कब के। तो देखा मैंने वहाँ पे, मेरे साथ मुझे समझ में आ गया मुझे चाहिए कि क्या था, करीब 70 मीटर किलन चाहिए थी मुझे, 2 टायर चाहिए थे, रोलर चाहिए थे, एक गरगे चाहिए था, पिनियन चाहिए था। मेरे किलन तैयार हो था उसको। तो मैंने मोल भाव किया, तो उन्होंने 10 रुपये kg में जो है मुझे वो मेरा सौदा हुआ उनसे, और फिर वो मैंने यहाँ से लोगों को भेजा। ये कौन से साल की बात हो गई है? ये बात है भाई साहब 1999 की। 99 की, ठीक। मैंने एक मिस्टर एन पात्रो करके हैं, वो अनुभवी व्यक्ति थे, इंजीनियर थे वो, उनको मैंने अपॉइंट किया अपने यहाँ जी। और उनकी ही देखरेख के अंदर में वो किल्न को मजदूर गए यहाँ से काटे, उसको काट के फिर ट्रांसपोर्ट करके रायपुर लेके आया। अब स्पंज आयरन को क्या होता है, किल्न में बन जाता है, बट ठंडा करना पड़ता है कूलर में। उसका डायमीटर कम होता है, लंबाई भी कम होती है। तो मुझे चाहिए था 3 मीटर डायमीटर का कूलर, वो कहाँ से मिलेगा भाई। तो मखरिया जी ने बताया कि ACC चाहिए साहब। उनका फ्लैग ड्रायर था, वो भी 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। हम वहां देखने गए, उसको भी मैंने 10 रुपए kg में परचेज किया और उसको लेके आया यहाँ। सवाल ये कि पावर प्लांट तो बहुत महंगे थे उस समय। 20 मेगावाट का पावर प्लांट का मतलब है कम से कम 80 लाख रुपया। मेरे घर वालों ने मुझे 10 करोड़ रुपये दिया था, रिस्क मनी के रूप में है, मान के चल रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा ये। बैंक से मैंने, केनरा बैंक ने मुझे सपोर्ट किया था 30 करोड़ रुपये का, केनरा बैंक और स्टेट बैंक ने मिलकर लोन दिया था। टोटल 40 करोड़ का इंतजाम था मेरे पास, और मेरा डिटर्मिनेशन था कि मुझे 40 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट को लगाना है। तो पावर प्लांट के लिए मुझे चाहिए बॉयलर, मुझे चाहिए टरबाइन, मुझे चाहिए ESP, मुझे चाहिए चिमनी। तो मोहन मखरिया ने, एक आगरा की बात है ये, तो CA पार्सन की टरबाइन थी 10 मेगावाट की। हम जब गए वहां को आगरा, तो पावर प्लांट को बंद हुए 40-50 साल हो गया था। तो उसमें मकड़ी, सांप, बिच्छू, तो 3 दिन फिर वहां मजदूरों को लगा के सफाई करवाया। पूरा अंधेरा था, टार्च की रोशनी लेके गए, और मेरे पास शर्मा जी करके थे पावर के इंचार्ज। टरबाइन तो पूरा बंद होता है, नजर आता नहीं है। ऐसे किया उन्होंने, बोला भाई चला लूंगा। अच्छा, बोला ठीक है ले लेते हैं भाई। मैंने 2 टरबाइन 1 करोड़ में परचेज की थी, पुरानी टरबाइन। अब बॉयलर चाहिए मुझे, तो थर्मल सिस्टम हैदराबाद में है, वो बॉयलर नौसिखिए थे, वो नए आए थे उसके अंदर में। थर्मेक्स है, सितारू इसिल है, उनसे काफी छोटे थे वो।
मैं बोला बॉयलर लेने वाला नहीं हूँ मैं आपसे, पैसे नहीं मेरे पास। आप तो मुझे बॉयलर का अंदर का जो सामान होता है जिसमें स्टीम बनती है, चलती है, प्रेशर बार बोलते हैं उसको, वो दे दीजिए। तो उन्होंने पूरा समझा मेरे से, और 60 रुपए केजी में जो है उन्होंने मुझे सौदा किया मेरे से, और मेरा बॉयलर का ऑर्डर पूरा हो गया। अब मुझे चाहिए था स्टील प्लांट, तो मखरिया जी ने बताया कि चेन्नई में जो है उषा ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, उषा सिलाई मशीन जी, इनका एक प्लांट था 1 लाख टन का ही पूरा। इंडक्शन फर्नेस थी, ब्लेड कास्टर था, पूरा शेड था। सौदा किया 3 करोड़ रुपए में जो है, तो उनका तो बंद हो गया था। वो पूरा सामान, पूरा कॉलम और शेड और जो भी सामान था वो उठा के लाया यहाँ पे रायपुर जो है। और अब मुझे चाहिए था पावर प्लांट के लिए ईस्ट भी चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट चाहिए, बिजली की सप्लाई करने के लिए कंट्रोल पैनल चाहिए। तो बिरला पेरिक्लेस करके एक कंपनी थी विशाखापट्टनम में, ये बिरला ग्रुप की कंपनी थी। वो सी वाटर से मैग्नीशिया बनाने का प्लांट लगाया था उन्होंने जी। ये बात है 96 की। वो प्लांट ठीक से चला नहीं तो उन्होंने बंद कर दिया प्लांट जी। उसमें मैंने जाके सिलेक्शन किया, इतना लंबा कन्वेयर बेल्ट है, ये बकेट एलिवेटर है, ये मेरा कंट्रोल पैनल है, ये मेरे केबल हैं, ये मेरा ESP है, ये मेरी चिमनी है, सब सामान मुझे मिल गया वहां से। और उसको जो है ये बोला हमारी परचेज प्राइस जो होगी उससे हम 30% में आपको देंगे। तो करीब 9 करोड़ रुपए दिए थे मैंने, तो पूरा सामान लेके आ गया। ऐसे करके पूरा सामान 27 करोड़ में मेरे पास में घर में जमा हो गया था। 10 करोड़ रुपए का सिविल वर्क हुआ और 7 करोड़ रुपए का मेरा और लगा। ऐसे करके 44 करोड़ रुपए में जो है मैंने वो 1 लाख टन का स्पंज आयरन, 20 मेगावाट का पावर प्लांट, 1 लाख टन का स्टील बिलेट का प्लांट खड़ा किया जी। मुझे ख्याल है कि 99 की नवरात्रि वाले दिन मैंने भूमि पूजन किया था वहां जी। और 17 अप्रैल 2000 को मेरा प्रोडक्शन आ गया था, केवल 7 महीने। बहुत बड़ी बात, क्योंकि सामान तो पूरा आ गया था मेरे पास। जी जी। इसके बाद से आपने देखा होगा स्पंज आयरन की भरमार हो गई यहाँ। इस पंजारिंग भरमार लोगों के दिमाग में जो था कि 200 करोड़ लगेगा, 100 करोड़ लगेगा, 400 करोड़ लगेगा, सब भ्रम दूर हो गया था। तो आपने नया फार्मूला दे दिया बाजार को। तो एक प्रकार से जो है एक नया, देखिए उसमें जुनून होता है जी। पुराना सामान रिस्क लेना सब कौन करता है, कोई नहीं तो करता। आप अपने मित्र को बताया कि नहीं इतने भी में हो सकता है ये काम जो है, जो मैंने बताया जी। मैंने मेरे प्लांट लगाने के बाद में मुन्ना ग्लोबल का नाम सुना होगा आपने जी सेम मॉडल पे मैंने उनका प्लांट खड़ा किया। नागोडा का नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। मेरे कंवर जी हैं वो, मेरे दामाद हैं वो। अच्छा उनका प्लांट मैंने लगाया सेम मॉडल पे, मेरी मॉडल। अच्छा बाद में तो फिर इसमें जाने इतना कॉमन हो गया कि आप जगह जगह देख रहे हैं आप, कम से कम 50 प्लांट लगे हुए हैं। ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी और मेरी इंजीनियरिंग कैलिबर की शुरुआत थी जी। इस पूरे जर्नी के अंदर में मैंने एक चीज जरूर सीखी तो पहले मैं नहीं करता था। हम उद्योगपति, व्यापार हो या उद्योग हो, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। स्वॉट, SWOT। इस मतलब स्ट्रेंथ क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, W यानी वीकनेस क्या है प्रोजेक्ट की, वो लगाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे लिए, और थ्रेट क्या है, भय क्या है, फेल हो गया तो क्या होगा। यदि व्यापार करने के पहले, उद्योग लगाने के पहले आपने अच्छी तरह से उसका स्वॉट एनालिसिस कर लिया जी, तो मुझे उम्मीद है कि कोई उद्योग फेल नहीं होगा। आप जब इंजीनियर बने तो आपका सपना क्या था, आप बनना क्या चाहते थे? देखिए जब मैंने इंजीनियरिंग का, एक चीज बताऊं मैं आपको, पढ़ने में मैं रुचि थी बहुत ज्यादा मेरी जी। इंजीनियरिंग मेरा मनपसंद सब्जेक्ट था। स्कूल में मैंने साइंस लिया था, मैथमेटिक्स के अंदर में मैं बहुत मेधावी रहा हूँ अपने समय में, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग ही सूटेबल था। उसमें कोई एम नहीं था, बस पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है। और मेरे को ख्याल है शायद मैं 4th ईयर में था तब सेना के लोग या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हाँ। वो 4th ईयर में बच्चों का इंटरव्यू लेते थे कि तुम जब
पास हो जाओगे तो तुम हमारे यहाँ प्लेसमेंट आ जाना। तो इंडियन नेवी वाले जो है उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उस समय मेरे को जुनून हो गया था कि मुझे इंडियन नेवी में जाना है। अच्छा। जब मैंने पढ़ाई पूरी की फिर घर वालों ने बेटा बोले अपना काम नहीं है ये, हाँ। तुम हम व्यापारी लोग हैं, तुम व्यापार करो। ठीक है, व्यापार करने लग गए। परिवार का कितना सहयोग मिला व्यापार में? पूरा सहयोग शुरू दिन से, पहले दिन से और आज तक। हम लोग 7 भाई हैं, 7 भाई का परिवार आज भी इकट्ठा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा संदेश भी है। मैं तो संयुक्त परिवार का बिल्कुल मुरीद हूँ। जब परिवार टूटते हैं तो मुझे बहुत दुख भी होता है जी। बट अभी भी मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ के अंदर में संयुक्त परिवार काफी मात्रा में है। शायद ये भी कारण है कि लोग हमको देखते हो हाँ, देखिए संयुक्त परिवार है इनका, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये भी एक उदाहरण के रूप में जाता है कि संयुक्त परिवार में जी जिस शुरुआत की आप बात करते हैं, जिस व्यापार की आप बात करते हैं, उसके बाद जब पूरा परिवार एकजुट होकर आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पीछे आ जाता है, तो आज हीरा ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है। हिम्मत तो बढ़ी जाती है। हाँ। बड़े भाई मेरे साथ में हैं, छोटे भाई मेरे साथ में हैं, तो बच्चे भी आ गए हैं। जी जी। पूरा परिवार एकजुट है, तब भी था और आज भी। कोई रोल मॉडल जीवन का जो आपको, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए उसके बाद बिजनेस की ओर आए, तो जिसको देखकर लगे कि नहीं यार मुझे ऐसा बिजनेस करना है, मुझे अपने व्यापार को यह रूप देना है, वो कौन? देखिए मेरे रोल मॉडल कमल शाटा। अरे वाह। मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे वेलविशर भी हैं जी। लोकल रायपुर के निवासी हैं और वो भी उसी काम में हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना प्लान देखने दिया था। उन्होंने मुझे नीति गिरी बताई। उन्होंने बताया कि 150 करोड़ से कम का बजट नहीं लगेगा और उन्होंने मुझे दिशा दी। हाँ। और उन्होंने मुझे सोच दी मुझे 40 करोड़ में प्लांट लगाना तो कैसे लगाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे रोल मॉडल कमल शाटा जी। बहुत अच्छी बात। हीरा ग्रुप अभी क्या क्या काम कर रहा है और कहाँ कहाँ काम कर रहा है? हीरा ग्रुप बेसिकली आयरन और माइन से लेके स्पंज आयरन है, वेस्ट हीट रिकवरी से पावर प्लांट है जी, स्टील बिलेट है, वायर राड है, ट्रांसमिशन टावर बना रहा है, स्ट्रीट लाइट पोल बना रहा है। एंड अभी हीरा ग्रुप ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया है जी। देखिए बिजली की आवश्यकता जो है लगातार नहीं होती है। शाम को ज्यादा हो जाती है, हाँ, दिन में कम, रात को बहुत कम हो जाती है, गर्मी में रात को बढ़ जाती है, ठंड में और कम हो जाती है। परंतु पावर का जो जनरेशन है तो लगातार होता रहता है। ठीक है, सोलर प्लांट दिन में चलता है और विंड प्लांट रात में ज्यादा चलता है। इसके बावजूद भी 80% जो लोड है वो तो कोयले से ही आता है। आज भी देश का 80% पावर कोयले से आ रहा है। अच्छा। कोयले के प्लांट को बंद नहीं किया जा सकता। आप देखते होंगे एक्सचेंज के अंदर में पावर का जो रेट होता है एक्सचेंज के अंदर में 1 पैसा पर यूनिट भी होता है और 10 रुपए पर यूनिट। तो ठीक कर रहे हैं। 1 पैसा पर यूनिट और 10 रुपया पर यूनिट। तो एक दिमाग में आइडिया आया, हाँ। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जब पावर सस्ता मिलता है हाँ। तो उसको परचेज करके एडवांस बैटरी के अंदर में स्टोर कर लिया जाता है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। हाँ। और जब 10 रुपये में बिकता है, जब आवश्यकता होती है पावर की, हाँ। तो उस समय पावर को डिस्चार्ज कर दिया जावे ताकि सस्ता पावर परचेज किए और बेच दिए। इसको बोलते हैं बेस। अच्छा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चाइना में काफी बड़े पैमाने पे आ रहा है ये, और विदेशों में भी काफी आना शुरू हो गया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक 40,000 मेगावाट का जो है प्लांट लगाने का, इसी विषय में मैं 2-3 मरतबे विदेश भी गया हूँ मैं। अच्छा। और उम्मीद करता हूँ कि नवंबर-दिसंबर तक हम इसको प्लांट का काम शुरू कर देंगे। इसके लिए अवेयरनेस कैसे होगी कि लोग समझे इस बात को कि इतने में लेकर इतने में, कि आपकी टीम काम करेगी कि किस तरीके से होगा इसका फॉर्म? तो देखिए खाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना के देंगे। अच्छा। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, अभी इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रियलाइज किया। एनटीपीसी, सेकी या जो डिस्कॉम है, हाँ, उन्होंने भी अब टेंडर करने शुरू कर दिए। अच्छा।
कि आप जो है 2 घंटे का 4 घंटे का एनर्जी स्टोरेज लगाओ, हाँ, हमारे ग्रिड से कनेक्ट करो, चार्ज करो, और जब पावर चाहिए हमें तब पावर दो। इसके अच्छा। टेंडर होने शुरू हो चुके हैं देश के अंदर में। अच्छा। ये बात अलग है कि मेरे दिमाग में ये बात पहले आ गई थी, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी सचेत हो गई है इसके अंदर में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 2030 तक करीब करीब 200 गीगावाट हर साल ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की देश में आवश्यकता होगी जी, जिसकी शुरुआत में 40 गीगावाट से मेगावाट से करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। इसके साथ ही सोलर प्लांट आप देख रहे होंगे, काफी प्लांट लग चुके हैं। काफी लंच लग चुके हैं। हाँ। देश में करीब करीब 40,000 मेगावाट सोलर प्लांट लग रहा है हर साल। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर तो काफी है, करीब 100 गीगावाट के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं, परंतु सेल जो होता है मेन, जो कि रेडिएशन को कैप्चर करता है, वो सेल देश में नहीं मिलता। अच्छा। इसके साथ ही मैंने डिसाइड किया है कि 3 गीगावाट का सोलर सेल का प्लांट लगाऊंगा। ये पूरा प्रोजेक्ट मिला के 2000 करोड़ रुपए का है। जी जी इसको मैं मोटा मोटी नवंबर तक काम शुरू करूंगा। जी। आपने अपने ग्रुप का नाम हीरा क्यों रखा? देखिए, हम मेरे बड़े भाई साहब जो थे, उन्होंने ऑटोमोबाइल टायर का बिजनेस शुरू किया था जी, संबलपुर से। उड़ीसा। संबलपुर में हीराकुंड डैम अच्छा। काफी पॉपुलर था, हाँ हाँ हाँ। तो वहां से नाम हीरा आया है जी, उस नाम को मैं आज भी मेंटेन किया है। बहुत अच्छा। गोदावरी पावर इस्पात जो हमारी फ्लैगशिप कंपनी है, मेरी माताजी का नाम है। जी। अब हम जो भी काम कर रहे हैं गोदावरी के नाम से कर रहे हैं, परंतु ग्रुप का नाम तो हीरा ही है। जी। कितने एम्प्लॉय अभी आपके इस ग्रुप में काम कर रहे होंगे? अभी 8,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जी। मेरे यहाँ एम्प्लॉय का टर्नओवर नहीं है। मैं पिछले 20 सालों में ये सोचूं हाँ। कि कितने लोग छोड़ के गए होंगे, तो शायद 5-7 लोगों का नाम ख्याल आता था। क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ, हाँ। मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, फैक्ट्री को चलानी है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि उनको देनी है। जी। एक्चुअल मालिक वो है प्लांट के। और आज वही स्थिति है, जितने भी प्लांट मैंने लगाए थे 30% ज्यादा कैपेसिटी भी चल रहे हैं वही प्लांट है, क्योंकि एम्प्लॉय का डेडिकेशन है। ये प्लांट हमारा है, हमें इसे हमें चलाना है। मेरा ये शुरू से ये रहा है, एम्प्लॉय को मैंने कभी एम्प्लॉय माना नहीं, अपना साथी माना है। व्यवहार हो उनके साथ में, उनकी सैलरी हो, उनकी सुविधा हो, पूरा ध्यान रखता हूँ हमेशा, पूरा का पूरा, कहीं कोई कमी नहीं करता उसके अंदर। पर्यावरण को लेकर भी काफी आप सजग रहते हैं, जहाँ भी प्लांट लगाते हैं, जहाँ भी इस तरीके का काम करते हैं उद्योग से संबंधित, तो पर्यावरण को नुकसान ना हो उसका भी विशेष ध्यान आपके द्वारा रखा जाता है। देखिए, मैं 2006 या 7 में जेएसपीएल गया था, जिंदल पावर एंड स्टील। विवेक अग्रवाल वहां पे, जो कि मेरे प्लांट के हेड बने बाद में, हाँ। तो उन्होंने मुझे प्लांट दिखाया पूरा का पूरा। जेएसपीएल जब मैंने देखा, मैंने विवेक से पूछा, यार ये प्लांट है ये कोई रिजॉर्ट है? इतने सुंदर तरीके से उन्होंने जी जी ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया था। बहुत अच्छा। वहां से मैंने उसको सीखा, और मैंने प्रयास किया कि मेरा जो प्लांट है वो भी ग्रीन बेल्ट नजर आवे, प्लांट नजर ना आवे। मैंने कभी गोदावरी पावर इस्पात विजिट करेंगे तो आपको भी वैसा ही माहौल नजर आएगा कि जैसे पूरा ग्रीन बेल्ट है। जी। हमने एक वृक्षारोपण का अभियान चला रखा है जी। जिसके तहत 3 लाख वृक्ष हम लगा चुके हैं, नहीं लगा चुके, कोई देखभाल भी करते हैं। बहुत अच्छा। और हर साल हम लोगों ने 40,000 नए पौधे लगाने का संकल्प लिया है, और हम करते हैं बकायदा मॉनिटरिंग होती है उसकी। हीरा ग्रुप का काम छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ कहाँ और भी है, मतलब गोदावरी इस्पात? देखिए, शायद आपको याद नहीं होगा, जैसलमेर में मैंने राजस्थान में जी 2013 में सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाया था 50 मेगावाट का। जी। एशिया का पहला प्लांट था। बाद में मैंने इसको बेच दिया। राजस्थान में मेरा काफी बड़ा काम था वहां पे। जी। अभी मैं, जो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ जो क्रिटिकल मिनरल है वो इंडिया में नहीं है।
लेड पूरा इंपोर्ट होता है, जिंक पूरा इंपोर्ट होता है, कॉपर पूरा इंपोर्ट होता है। जो क्रिटिकल मिनरल है देश में नहीं है, उसकी खदानें मेजर इंपोर्ट होता है। एक प्लांट है वहाँ पे जम्मू पिगमेंट करके, एक प्लांट उसका कोटा में है राजस्थान में, एक है कठुआ में जम्मू के अंदर। वो प्लांट मैंने टेक ओवर किया करीब 1 साल पहले। उस प्लांट के अंदर में हम वेस्ट जो निकलता है, जैसे लेडीफिल की बैटरी है, बैटरी खराब हो गई तो जो बैटरी फट जाती है, खराब हो जाती है, उसको हम परचेज करते हैं, उसका जो लेड है उसको रिकवर कर लेते हैं और फिर से बैटरी बनाने वालों को बेच देते हैं। ये मुख्यतः काम है उसका। ये काम है मेरा। जो बताया मैं आपको बेस का जो काम कर रहा हूँ या सोलर सेल का जो काम कर रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में कर रहा हूँ, औरंगाबाद में जी। और एक मेरा प्लांट उड़ीसा में है, पेलेट प्लांट जी। बस इतनी जगह पे मेरा। CSR में भी आप काफी काम आपका ग्रुप करता है, चाहे देखिए सामाजिक CSR तो सरोकार सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है जी कि 2% आपको प्रॉफिट का CSR करना पड़ेगा। जी। तो मैं तो CSR तब से कर रहा हूँ हाँ, जब ये मैंडेटरी नहीं था। बिल्कुल। आपने आकांक्षा का नाम सुना होगा। आकांक्षा, बिल्कुल। मुझे ख्याल है आज से 15-18 साल पहले नायक जी थे, के नायक जी। नायक जी, वो जल विहल कॉलोनी में मुझे एक जगह लेके गए। हाँ। वहाँ देखा जो मेंटली चैलेंज जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको शिक्षा दी जा रही है, समझाया जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जगह छोटी थी, बोला भाई किराए की जगह है, आपकी जगह तो होगा ही हमको। आप जगह ढूंढ लो, बिल्डिंग का खर्चा मेरा। उन्होंने सरकार से मांग की जगह की, जगह उनको मिल गई, पूरा बिल्डिंग का पैसा मैंने दिया उनको। आकांक्षा खड़ा हो गया। आकांक्षा है, F95 के बारे में पता नहीं आपने सुना नहीं सुना है जी। फिजियोथेरेपी सेंटर है ये जी। छत्तीसगढ़ का पहला ही सेंटर है यहाँ पे। 60 साल के बाद हर एक को चाहिए फिजियोथेरेपी। एकदम जरूर। किसी घुटना दुख रहा है, किसी कमर दुख रही है, किसी कंधा दुख रहा है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, फिजियोथेरेपी। ये सब लोगों ने गोदावरी आनंद वन के नाम से एक 200 वृद्ध जनों के लिए हमने पूरा नंदनवन के पास में आश्रम बनाया हमने पूरा। वहाँ पे पूरे देश के जो वृद्ध जन है वहाँ पे हैं, रुके भी हैं बकायदा। अच्छा। कोई एक पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाता जी। उनका पूरा सुख सुविधा, भजन कीर्तन, आरती, पूजा, सवेरे योगा है, व्यायाम है। हफ्ते में एक दिन जो है बस भी है उनके पास, ताकि आसपास की जगह घूमने को मिल जाए, उनको व्यवस्था मैंने की है जी। करीब मेरा 12-15 करोड़ का खर्चा हो गया उस अंदर में, पर तो मेरा CSR का काम है, वो करूँगा वो। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन 25 सालों में छत्तीसगढ़ काफी बदला, राज्य बने 25 साल हो गए, और इस यात्रा में आप सबकी भूमिका बड़ी रही है। बदलते हुए छत्तीसगढ़ को आपने देखा है, और हम रजत जयंती में जो है प्रवेश कर गए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की इस रजत जयंती वर्ष को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए छत्तीसगढ़ में भगवान की बहुत बड़ी देन है। आयरन ओर भरा पड़ा है यहाँ, कोयला भरा पड़ा है यहाँ, बॉक्साइट यहाँ भरा पड़ा है, लाइमस्टोन यहाँ भरा पड़ा है। जी। ये जो मिनरल है छत्तीसगढ़ की बैकबोन है। यहाँ के लोग धोखेबाज नहीं है। यहाँ के व्यापारी आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, हेल्दी कंपटीशन करते हैं। बहुत अच्छा। कोई लाइन निकालता है, सहयोग करते हैं। आप देखिए कितने उद्योग लग गए यहाँ पे। छत्तीसगढ़ को शायद वास्तु यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी जगह है। और मैं बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ से अच्छी जगह रहने के लिए, कमाने के लिए, काम करने के लिए पूरे देश में कोई दूसरी नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। संभावना का गढ़ है ये। आप जुझारू बनिए, काम करते रहिए। बहुत अवसर है यहाँ छत्तीसगढ़ में, बहुत इफरात अवसर है, इफरात अवसर। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, पक्का इरादा। यदि ये 3 वाक्यों को अपने अंदर उतार लिया तो
तो हर व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल तो ऑलरेडी है, खुशहाली और बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपके साथ बात करके आनंद भी आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ थे हीरा ग्रुप के चेयरमैन BL अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। The Business Leader with Sandeep Bakhil.